जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहां पे कि हम लोग बात कर रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 9 को लेकर। और ये जो हमारा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विज्ञान जो विषय है, विज्ञान का बहुत सारा एमसीक्यू डन किया हुआ है, पूरा किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सेट में हम लोग क्या करेंगे कि आप चलेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और आप लोगों को अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, जहाँ से कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। आज का हमारा है अध्याय 4। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4 से, परमाणु की संरचना, क्लास 9। आप लोगों को पता होगा ये चैप्टर क्लास 9 से है, तो ये सेट जो है हम लोग क्लास 9 के लिए कवर कर रहे हैं। और आते हैं सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन पे बिना समय गवाए। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि है कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। हम लोगों को पता है कैथोड किरण जो है वो किस चार्ज की डिस्कवरी के लिए हुआ था, तो वो था ऋण चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण चार्ज। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, और ये है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। इलेक्ट्रॉन का जो है सापेक्ष आवेश क्या है? और आपको ऑप्शन में दिख रहा है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। उसी तरह हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा जो है आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है प्रोटॉन। इस बार प्रोटॉन का बात कर रहा है, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये यूज होता है प्लस के लिए, तो इसका हो जाएगा +1 सही उत्तर। उसी तरह आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है, केनाल किरणों या किरणें किसकी किरण पुंज है। ये हम लोग सेट बनाते थे, उसमें भी बहुत बार आया है। तो आपको याद होगा कैथोड जो है वो नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और केनाल का बात करेंगे यहाँ पे ये नहीं होगा, मैं यहाँ कैथोड का बता रहा हूँ। और केनाल का जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो है वो यूज होता है आपका किसके लिए, तो वो यूज होता है प्रोटॉन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। उसी तरह प्रश्न संख्या 5 की ओर। अब प्रश्न संख्या 5 है, परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का अगर बात करें तो उसका नाभिक होता है कैसा, तो बताना है घनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अगर हम लोग किसी भी परमाणु का बात करें तो बीच में होता है न्यूक्लियस, नाभिक जिसको बोलते हैं, और उसके चारों ओर जो ये रास्ता बना है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं या ऑर्बिट, इसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है और अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को आपको पता होगा कि पॉजिटिव होता है चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। तो उदासीन में हम लोग पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं घन, तो घनावेशित हो जाना चाहिए इसका सही उत्तर। इसको हम लोग चेक भी करेंगे, हाँ इसका घनावेशित दिया भी हुआ है, रीज़न मैंने पूरा बताया। उसके बाद है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस, आप सभी को पता होगा नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। तो आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके थ्रू किया गया था, तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था रदरफोर्ड ने। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ये फेमस क्वेश्चन है, एक बार इलेक्ट्रॉन पूछेगा, एक बार प्रोटॉन, एक बार न्यूट्रॉन, आपको तीनों याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया उसका नाम था जे थॉमसन। अगर यही क्वेश्चन आपको पलट के पूछ देता प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया, तो प्रोटॉन का आविष्कार किया ई गोल्डस्टीन। और अगर आपसे पूछता, याद रखिएगा प्रोटॉन फॉर ई गोल्डस्टीन। और अगर आपसे पूछता न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो न्यूट्रॉन में याद रखिएगा जेम्स
चैडविक, ये है आपका न्यूट्रॉन का आविष्कारक। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 में प्रोटॉन का आविष्कार। देखिए अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस ऊपर ही क्या पूछ दिया, प्रोटॉन, सीधा टिक मारिए आगे बढ़ जाए। प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया है, तो ये है आपका पॉजिटिव मतलब ई गोल्डस्टीन। उसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन, इसको भी हम लोग पता है, जेम्स चैडविक। छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, और ये प्रश्न संख्या 10 जो है कहता है कैथोड से निकलने वाली ऋण आवेशित, कैथोड है तो उससे ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज, कैथोड से निकल रहा है नेगेटिव चार्ज, कणों को क्या कहते हैं, ये 1 गलत लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रॉन कहते हैं नेगेटिव चार्ज को, तो सीधा इलेक्ट्रॉन टिक मारिए और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कैथोड किरणें प्रवाह है, कैथोड किरणें जो है वो प्रवाह है किसके, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हैं, ये सिंपल है। इसका उत्तर भी हम लोग देखते चलते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद है अगला प्रश्न, अगला लिखा हुआ है न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मतलब 0, तो इसका सापेक्ष आवेश 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, अगला प्रश्न संख्या 13, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना होता है, तो सारे ऑप्शंस को देखिए और बताइए हाइड्रोजन से वो कितने गुना होता है, 1/2000, बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, मैं एक बार उत्तर भी देख लूँ। हाँ 1/2000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कितने गुना होता है, तो 1/2000 गुना। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पूरा कवर करेंगे। बने रहे हमारे साथ, और अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुँचाएँ, जाके हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद।